प्रिय छात्रों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। आपका उस दिन जो चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत, कॉमर्स के अंतर्गत, हमने देखा था कि जर्नल बनाने के हमारे 3 नियम हैं और उसमें 2 नियम पर हमने चर्चा कर लिया था। जर्नल बनाने के नियम, रूल ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल बनाने के नियम के अंतर्गत हमने क्या देखा था? इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जर्नल बनाने के 3 नियम हैं। पहला था पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा रियल अकाउंट था, इसे बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा था नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं अवास्तविक खाता। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने व्यक्तिगत खाता, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, उसको हमने अध्ययन किया था और उसके बाद वास्तविक खाता को भी हमने अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट, मतलब अवास्तविक खाता पे चर्चा चलेगी। तो अवास्तविक खाता की परिभाषा को हम बता दें। पहले सर्वप्रथम आप समझ लीजिए, अवास्तविक खाता के अंतर्गत हम जर्नल एंट्री किस प्रकार करेंगे, इसको जानने के पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि अवास्तविक खाता के अंतर्गत किन किन मदों को रखते हैं। तो चलिए, अवास्तविक खाता के अंतर्गत क्या होता है? व्यापार में सभी प्रकार के लाभ एवं आय को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। व्यापार में सभी प्रकार के लाभ जो होंगे, प्रॉफिट हमारे, और उसके बाद आय जो हमारा इनकम होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और व्यापार में सभी प्रकार के व्यय, एक्सपेंसेस, मतलब खर्च जो है हमारे, और हानियां, लॉसेस, इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को डेबिट करेंगे, ऋणी। मतलब हमारी हानियों को और व्यय को डेबिट, और हमारे आय, इनकम को, और उसके बाद लाभ को, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। ये दोनों हो गए थे। अवास्तविक खाता को लेकर चलते हैं। इसके अंतर्गत अवास्तविक खाता से बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत व्यापार में होने वाले सभी लाभों एवं आय को क्रेडिट यानी धनी करते हैं। और सभी प्रकार के व्यय एवं हानियों को ऋणी करेंगे। देखिए, इस परिभाषा से हमारा तात्पर्य है कि वास्तविक खाता के अंतर्गत व्यापार में होने वाले सभी लाभों एवं आय को क्या करेंगे? धनी करेंगे। धनी मतलब क्रेडिट करेंगे। और सभी प्रकार के हानियों एवं
व्यय या ऋण क्या करेंगे, व्यय को क्या करेंगे, ऋणी करेंगे। ऋण मतलब डेबिट करेंगे। तो आपको ज्ञात ये होना चाहिए कि व्यापार के अंतर्गत जो भी हमारी आय इनकम है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आय के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए। लाभ होगा तो उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सभी प्रकार के हानियों के साथ साथ व्यय जो हमारा होगा व्यापार से संबंधित लेन देन में, या फिर जो वस्तु हम मंगाते हैं, या क्रय विक्रय में जो भी हमारा व्यय होगा, जैसे वाहन खर्च और उसके बाद पेट्रोल डीजल, चाहे जिस पे हम व्यय कर रहे हैं, मतलब व्यापार से वो संबंधित होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सभी खर्चे हमारे डेबिट साइड में दिखाएंगे हम उसे। तो इसके अंतर्गत हमें ये जानना की आवश्यक था कि अवास्तविक खाता के अंतर्गत कैसे कैसे मदों को रखते हैं, सभी प्रकार के लाभ हानि और व्यय, उसके साथ साथ जो हमारा इनकम है उसे कैसे लिखेंगे, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसके साथ अब याद रखना, ये आपकी इनकम किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं। आय का तात्पर्य है व्यापार के अंतर्गत आय से हमारा आशय होता है कि व्यापार में लाभ की दृष्टि से, व्यापार तो सभी व्यापारी करते हैं, लाभ की दृष्टि से ही करते हैं कि उनका मेन मोटिव लक्ष्य होता है कि सभी ग्राहकों को सर्टिफाइड करते हुए उनसे लाभ की प्राप्ति करें। तो सर्टिफाइड करने के बाद जो उन्हें जितना क्रय करते हैं, वस्तु को क्रय कर और बेचते हैं, तो क्रय वाला मूल्य क्या होगा, लाभ कब होता है, आय और लाभ का बहुत एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो लाभ कब होगा, व्यापारी को लाभ तब होता है जब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। सेल्स प्राइस और उसके बाद परचेज प्राइस। सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस अगर कम रहेगा तभी तो व्यापारी को लाभ होगा। परचेज, अगर आपने किसी भी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर अगर 8 रुपए में बेच देंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्रय किया था 10 रुपए में और बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो निश्चित तौर पे हमें 2 रुपए का लॉस, हानि हुआ। अगर हम उसी वस्तु को जिसे हमने 10 रुपए में खरीदा था उसे 12 रुपए में बेच देंगे तो क्या होगा, निश्चित तौर से हमें लाभ होगा। तो जैसे सेल्स प्राइस में लाभ, कब हम लाभ की दृष्टि से देखें तो कब हमें लाभ होगा, जब सेल्स प्राइस जैसे हमने 12 रुपए में सेल्स किया और परचेज किया था कितने में, 10, तो क्या हो गया, हमारा लाभ कितना होगा, 12 रुपए। 12 रुपए ज्यादा है इसलिए 12 की तरफ क्या होगा, हम जिसे बड़ा छोटा में पढ़ चुके हैं उसे क्या कर देंगे, उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, और जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। ठीक, तो ग्रेटर देन 12 हो गया, किससे, 10 से। ठीक, तो क्या होगा, हमारा लाभ हानि क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। और इसी प्रकार से व्यापार में हमारा आय क्या होगा, इन सभी को स्थिति को सभी को क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाकर उसमें कई महीनों के लाभों को, कई महीनों के वित्तीय वर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपका जो भी वित्तीय वर्ष है ये, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के लाभ आय का गणना करने के लिए इन सब का प्रदर्शन किया जाता है। अब चलते हैं आगे। हमने देखा जर्नल एंट्री करने के लिए सर्वप्रथम क्या है, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता पढ़ना था, तो हमने उस दिन चर्चा किया था। फिर रियल अकाउंट वास्तविक खाता को जाना, फिर नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता को जाना। अब इन तीनों को एक बार फिर चर्चा कर दें आपको हम कि व्यक्तिगत खाता जो हमारा है, जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत होता है कि आप व्यापार में सभी प्रकार के जो व्यापार में आएगा, सभी वस्तुएं जो आएंगी उसे क्या करेंगे, सभी प्रकार व्यापार। व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत हमने बताया था वस्तु व्यापार वास्तविक खाता के अंतर्गत आ जाएगा, वस्तु या संपत्ति से संबंधित जो रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत क्या होगा, जो हमारे व्यापार से जो देने वाला रहेगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो
अगर प्राप्त कर रहे हैं व्यापार में उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करते हैं और जो देता है गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद वास्तविक खाता के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, वास्तविक खाता के अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तु एवं संपत्ति जो व्यापार से जाते हैं उसे डेबिट करेंगे और सभी प्रकार की वस्तु और संपत्ति जो व्यापार में आते हैं उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और जो जाते हैं उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो व्यापार में आएंगे वस्तु या संपत्ति उसे डेबिट करेंगे और जो व्यापार से हमारे वस्तु या संपत्ति जाएंगे उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद तीसरा रूल हमारा है अवास्तविक खाता। तीसरे नियम को क्या अभी हमने बताया कि सभी प्रकार के लाभ एवं आय को क्रेडिट करेंगे और सभी प्रकार के व्यय एवं एक्सपेंसेस खर्च को डेबिट करेंगे। अब इन्हीं से हम जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री के यही 3 नियम हैं और इन्हीं 3 नियमों से ही हम पूरी जर्नल एंट्री करते हैं। और उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद ये नियम आपका हो गया। अब जर्नल एंट्री को करने के लिए और महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। जर्नल एंट्री में लेखा कैसे करते हैं, इन 3 नियमों की सहायता से ही सभी जर्नल एंट्री के लेखा जोखा किए जाते हैं, लेन देनों का लेखा किया जाता है। अब देखिए, जर्नल बनाने के लिए पहले जर्नल कैसे बनाया जाता है उसका प्रारूप देखते हैं। जर्नल यानी रोजनामचा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जर्नल रोजनामचा बनाने के लिए इसका प्रारूप को जानेंगे हम। पहले इसकी प्रारूप किस प्रकार होती है। तो जर्नल रोजनामचा जर्नल एंट्री करने के लिए सर्वप्रथम जो जर्नल बनाने के लिए हम लाइन खींचते हैं, जिसके वो क्या बोलते हैं, प्रकार से आप बोल सकते हैं कितने खाने बनाए जाते हैं। जर्नल बनाने के लिए कितने खाने बनाए जाते हैं, 5। रोजनामचा बनाने के लिए 5 खाने बनाए जाते हैं। अब इसमें जो पहला खाना होता है वो होता है डेट का। डेट यानी दिनांक डाला जाता है उसमें। और उसके बाद यह सब जो दिनांक के अंदर क्या लिखते हैं, जिस डेट में हम लेन देन कर रहे हैं उस तारीख को उसमें लिखा जाता है। जिस दिनांक को लेन देन हुआ उसे लिखा जाता है। उसे लिखा जाता है, ठीक। अब उसके बाद डेट के अंतर्गत ये करते हैं। और दूसरा क्या होगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब विवरण। जिस भी माल या वस्तु से संबंधित जो विवरण होता है, क्या लेन देन हुआ है, किससे लेन देन हुआ है, उसको लिखा जाता है। क्रय विक्रय संबंधित जानकारी। और फिर उसके बाद
तीसरा खाना जो बनाया जाता है हमारा वो लेजर फोलियो का बनता है। लेजर फोलियो या आप कह सकते हैं खाता पृष्ठांकन। यानी लेजर फोलियो। इसका अब ये लेजर फोलियो का क्या होता है, खाना तो बना देते हैं हम, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का लेखा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें लेखा किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, खाता पृष्ठांकन, जो किस खाता से उठाकर हम लेखा कर रहे हैं उसका पृष्ठांकन कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें जिस खाते से लिए हैं उसका पता चल जाए। ठीक, लेजर फोलियो के अंतर्गत ये होता है। और उसके बाद चौथा खाना बनता है हमारा अमाउंट डेबिट साइड। मतलब धनराशि या वह धनराशि जिसे हमें ऋणी या डेबिट करना है। फिर उसके बाद जो पांचवा खाना है आपका वो बनता है अमाउंट का ही, लेकिन वो कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट धनराशि या वह धनराशि जिसे हमें धनी क्रेडिट करना होता है। जनरल में यही 5 खाने बनाए जाते हैं। प्रथम खाना जो होता है डेट का, दिनांक का, प्रथम खाना जो होगा हमारा उसमें दिनांक डाला जाता है कि किस दिनांक को हम लेन देन कर रहे हैं, उस दिनांक को डेट में डाला जाता है। पार्टिकुलर्स जो होता है विवरण होता है, सभी प्रकार के क्रय विक्रय से संबंधित, क्रय किए हैं या विक्रय किए हैं, किससे क्रय विक्रय हुआ है, इससे संबंधित जो लेन देन विवरण होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर में प्रदर्शित किया जाता है। और लेजर फोलियो, लेजर पृष्ठांकन, खाता पृष्ठांकन के अंतर्गत, लेजर फोलियो के अंतर्गत क्या होता है, इसका यूज है कि जिस खाते से हम जिस पृष्ठ के जिस खाते से लिए हैं उसका लेखा करें, लेकिन इसमें लेखा अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नहीं, अब एकदम से प्रचलन में नहीं है, नहीं कर रहे हैं सब लोग। और उसके बाद अमाउंट डेबिट के अंतर्गत धनराशि ऋणी के अंतर्गत क्या किया जाता है, धनराशि ऋणी के अंतर्गत होता यह है कि वह धनराशि जिसे हम ऋणी करते हैं, मतलब जो धनराशि व्यापार से संबंधित लेन देनों में जो ऋणी साइड में लिखना है, जो डेबिट होता है उसे ऋणी साइड में लिखा जाता है। और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट जो पांचवा खाना है उसके अंतर्गत क्या करना है, वह धनराशि लिखी जाती है जिससे हमें जिस धनराशि को धनी करना होता है। तो जर्नल बनाने के लिए ये सर्वप्रथम हमने जाना कि ये तो खाने हो गए, 5 खाने बनाए जाते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, खाता पृष्ठांकन, लेजर फोलियो और जिसके बोलते हैं, फिर उसके बाद अमाउंट के अंतर्गत डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब और उसके पहले हमने देखा कि जर्नल बनाने के कितने नियम हैं, 3 नियम थे। डेट और 3 नियम के अंतर्गत हमने क्या देखा, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इसको बनाने के लिए खाते कैसे बनाए जाते हैं उसको। अब हम आपको बता दें कि ये तो हो गए। अब प्रारूप देख लीजिएगा, मतलब ये खाने होते हैं इसमें, और किसका किसका खाना होता है उसमें किसे लिखा जाता है,
क्या लिखा जाता है, ये चीज जान गए। अब इसके प्रारूप को देखते हैं। तो आपको रोजनामचा बनाते समय, जर्नल एंट्री करते समय ये ध्यान रहे, जो आप 5 खाने बनाते हैं उसमें आप गलती ये कर देते हैं कि जो विवरण वाला होता है खाना, पार्टिकुलर का जो खाना होता है, उसके अंतर्गत करते ये हैं आप कि उसको छोटा कर देते हैं। उसे छोटा नहीं करना है, सबसे बड़ा विवरण वाला होता है, क्योंकि उस विवरण में जो लिखा जाता है वो मतलब काफ़ी जगह लेता है स्पेस, इसलिए ज़्यादा वो देना पड़ता है। जैसे डेट का, ऐसे डेट का बना देंगे, जैसे हमारी कॉपी हो गई पूरी डेट के लिए छोटा सा, थोड़ा सा ऐसे डेट के लिए थोड़ा सा करेंगे। फिर पार्टिकुलर का बड़ा वाला, थोड़ा पार्टिकुलर या विवरण, इसमें विवरण पूरा लिखना होता है तो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। फिर खाता पृष्ठांक लेजर फोलियो, इसे छोटा सा बना देते हैं। फिर अमाउंट एक तरफ डेबिट DR करते हैं, एक तरफ क्रेडिट DR, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं, बस अमाउंट जितने में लिखते हैं उतना। ठीक, अब ऐसे बनाया जाता है। ये प्रारूप हो गया जर्नल बनाने के लिए। रोजनामचा के अंतर्गत क्या करते हैं, डेट पहला खाना, दूसरा खाना होता है पार्टिकुलर, तीसरा खाना लेजर फोलियो, चौथा खाना डेबिट और पांचवा खाना अमाउंट का क्रेडिट होता है। और इसके बाद अब हम अगले क्लास में रोजनामचा एंट्री कैसे करेंगे इसको जानेंगे। किसी भी लेन देन को किसे हमें डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, ये जानेंगे। ठीक, आज हम ये क्या क्या समझे, पहले तो रूल जान गए। रोजनामचा बनाने के लिए कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। 2 नियम पर हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में, और बचा हुआ एक नियम था हमारा नॉमिनल अकाउंट का, अवास्तविक खाता का, उस रूल को हमने आज जाना। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जर्नल बनाने के लिए कितने खाने बनाए जाते हैं, उसमें किस खाने में क्या लिखा जाता है, क्यों ये खाने बनाए जाते हैं, इसको जाना। और उसके बाद हमने उसकी ये जर्नल बनाने के लिए जो प्रारूप होता है इसे जान गए। अब जो हमारा अगला क्लास होगा उसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि सभी प्रकार के लेन देन, किस प्रकार के लेन देन को जर्नल एंट्री में कैसे लिखते हैं। और उसके बाद आपके बही खाते पुस्तक से आपको विभिन्न प्रकार की जो क्वेश्चन हैं उससे अवगत कराया जाएगा, उसे समझाया जाएगा और बताया जाएगा। और क्योंकि परीक्षा को देखते हुए आपकी 6 माही परीक्षा जो है इसी मंथ से स्टार्ट होने वाली, शुरू होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी से, मतलब तीव्र गति से आपका सिलेबस को कवर कराया जाएगा, और उसे ध्यान में रखते हुए आपको आगे जो भी होगा चैप्टर चलाया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्ञान प्रवाह में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।